हेलो ट्रेनीज। आज इस वीडियो के थ्रू हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कुछ समझेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन समझेंगे, उसकी एग्जांपल्स वर्क प्लेस पे, वर्बल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस और वर्बल कम्युनिकेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके कुछ तरीके समझेंगे। तो शुरू करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से। तो जब भी हम कोई मैसेज, वर्बल मैसेज स्पोकन लैंग्वेज में देते हैं और वो मैसेज सेंडर और रिसीवर दोनों को समझ लग जाता है, तो इस तरह के मैसेज को, इस तरह के वेज ऑफ कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कुछ जनरल वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं फेस टू फेस, जब हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं फेस टू फेस, कोई लेक्चर या सेमिनार को सुन रहे होते हैं, टीवी प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, उनको सुन रहे होते हैं। इनफैक्ट जब आप लोग इस लेक्चर को, इस लेसन को देख रहे हो और सुन रहे हो, हम एंगेज हो रहे हैं किसमें? वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ एग्जांपल्स वर्क प्लेस पर, मीटिंग्स, जब हम लोगों को मिलते हैं तब वर्बल कम्युनिकेशन होती है। प्रेजेंटेशन और लेक्चर्स जब होते हैं तब वर्बल कम्युनिकेशन होती है। जब हम वर्कशॉप्स पे पार्टिसिपेट करते हैं तब भी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होती है। और कन्वर्सेशन, हम कन्वर्सेशन बड़े माध्यम से यूज़ करते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं तो हर कन्वर्सेशन में हमारी वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ होती है। तो अब समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस है, इट एलिमिनेट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स। एलिमिनेट्स का मतलब होता है दूर करना। मिसअंडरस्टैंडिंग हम सभी को समझ है कि जब हम कुछ चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, कुछ समझने में गलती लग जाती है। समटाइम्स क्या होता है, जो हमारा नॉन वर्बल मैसेज होता है जैसे कि ईमेल, वो कई बार जो रिसीवर है, जो पढ़ने वाला है, उसे मिसअंडरस्टूड कर सकता है। इसके कारण जो हमारा रिलेशनशिप है उस ईमेल पढ़ने वाले के साथ, बेशक वो कस्टमर है, बेशक हमारा सीनियर है, हमारा ख़राब हो सकता है। तो बिजनेस में अगर हमारा किसी अपने कस्टमर से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है तो एक वैल्यूएबल कस्टमर हमारा ख़राब हो जाता है और इसके कारण हमारे पास अपॉर्चुनिटी का लॉस होता है, हमारा क्लाइंट बेस का। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है फ्रॉम अदर मीन्स ऑफ सोर्सेस से। बट अगर हम उस कस्टमर से या सीनियर से या जिसके साथ भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर हम टेलीफोन या फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर लें तो ये जो हमारा मिसअंडरस्टूड वाला पोर्शन है ये क्लियर हो सकता है। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन अपने वर्क प्लेस पे एक्सप्लेन करनी है, जैसे कि हमने अपने कंपटीटर से प्राइस ज़्यादा क्यों रखा हुआ है, अगर हमने अपने कस्टमर को समझाना है कि हमारा प्राइस ज़्यादा क्यों है हमारे कंपटीटर से, तो हम वो रिटर्न में नहीं समझा सकते। वो हमेशा बेटर होता है कि हम फेस टू फेस मिलकर अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को ये समझाएं। तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सेकेंड इज कनेक्ट विद मोर पीपल। आज की डेट में हम बहुत सारी मेल्स भेज सकते हैं बहुत से लोगों को, बट मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे मेल्स रेगुलर पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए मेल के साथ साथ हमें इन पर्सन मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ भी करना पड़ता है, बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऐसे कंपनी में हो जहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, वो एल्डरली पीपल हैं, मीन्स जो बुज़ुर्ग हैं, तो ऐसे लोग मेल तो चेक नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट क्या रहता है कि हम ऐसे कस्टमर्स को वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट या जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं बता सकें। सिमिलरली कंपनीज़ में
टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऐसे होते हैं, मींस हाई ऑफिशियल्स होते हैं, जो अपने मेल्स हमेशा खुद नहीं चेक करते, उनके असिस्टेंट्स या कुछ और एम्प्लॉयज़ चेक करते हैं। तो इसलिए हाई ऑफिशियल से भी अगर हमने अपना कोई कम्युनिकेट करना है कुछ, तो वो हमेशा क्या होता है कि हम कोई स्केड्यूल करें अपनी मीटिंग को, और उस मीटिंग में अपना मैसेज वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू उस टॉप ऑफिशियल्स को बता सकें। सो सेकंड बेनिफिट इज इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग विद मोर पीपल। थर्ड इज रिस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्शंस। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्लाइंट ने अगर कोई मेल किया है या अपनी कोई कंप्लेंट हमें भेजी है, कोई ऑब्जेक्शन उसने अपना रेज किया है, तो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कस्टमर केयर वाले उस क्लाइंट को ज़्यादा बेटर हैंडल कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर उसकी ऑब्जेक्शन या कंप्लेंट को रिस्पॉन्स करके रिजॉल्व कर सकते हैं और उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल when we have to respond to some objections. Next is create a relationship. तो वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए ये तो हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें किसी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। तो सिर्फ ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हम अपने क्लाइंट से इतना बढ़िया रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते जितना बढ़िया हम वर्बल कम्युनिकेशन करके या फेस टू फेस मिलके अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, उतना बेटर किसी और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि रिटर्न या टेक्स्ट या मेल्स, इसके थ्रू हम नहीं कर सकते। सो वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ बेटर रिलेशनशिप. Now comes to the another part of this topic, verbal communication. Now in verbal communication we will understand the next part, that is how to improve your verbal communication skills. हम अपनी verbal communication skills कैसे improve कर सकते हैं. First point, read more. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम रीडिंग किया करें, बिकॉज रीडिंग अगर हम करेंगे ज़्यादा तो हमारी वोकेबलरी डेवलप होगी. अगर हमारी वोकेबलरी ज़्यादा डेवलप होगी तो हम उतना ही अच्छा अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उतना ही क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसलिए हमें रीडिंग करनी चाहिए न्यूज़पेपर्स को, पब्लिकेशंस को, सो दैट कि हमारी जो वोकेबलरी है वो डेवलप हो. सेकेंड इज़ प्रिपेयर योरसेल्फ. तो जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन में या किसी भी इंटरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसको सिचुएशन को एंटिसिपेट मीन्स पहले ही प्लान करके चलें कि उसमें क्या क्या हमें डिलीवर करने को हो सकता है, हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो अगर हम पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे तो हम अपनी जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. नेक्स्ट, लिसन केयरफुली. तो लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, बिकॉज लिसनिंग जब हमारी ज़्यादा बेटर होती है तभी हम इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं. देखिए ये तो समझने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा हम लिसन करेंगे किसी की बात को तभी हम उसका पॉइंट या उसकी बात को समझ सकेंगे, और जब उसकी बात पूरी समझ के हम जवाब देंगे तभी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन बेटर होगी. अगर हम किसी का मैसेज आधा सुने या बगैर समझे जवाब देंगे तो वो मिस कम्युनिकेशन में लीड हो सकता है और हमारी वर्बल कम्युनिकेशन ख़राब हो सकती है. तो लिसनिंग हमेशा जो होती है वो ज़्यादा करनी चाहिए, सो दैट कि हमारी जो भी हम जवाब दें, हमारी कम्युनिकेशन जो भी हो दूसरे पर्सन से, वो बेस्ड ऑन लिसनिंग हो सके. बी माइंडफुल. तो हमने जो भी मैसेज करना है, जो भी हमने कम्युनिकेशन करनी है, उस कम्युनिकेशन में
हमें क्लियर और एक्यूरेट कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे वर्ड्स, हमारे टोन्स, हमारे जेस्चर्स, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके साथ ही रिस्पोंड करें। अगर हम घबराए हुए हैं और हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं वो हमारे फेस में शो हो जाएगा कि शायद ये कुछ सही नहीं बोल रहा, इसीलिए घबरा रहा है। तो हमारी बॉडी, हमारी वर्ड्स के साउंड, हमारे जेस्चर्स, ये सारे हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के साथ पैरेलल चलने चाहिए। नेक्स्ट, थिंक अबाउट पीपल्स पर्सपेक्टिव। जब भी हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि लोगों का पर्सपेक्टिव मीन्स लिसनर का पर्सपेक्टिव क्या है। क्या हम लिसनर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स बना रहे हैं? क्योंकि अगर लिसनर के पर्सपेक्टिव से हम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन, हम अपना रिस्पॉन्स नहीं बना रहे तो लिसनर हमें इतना एक्टिवली नहीं सुनेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट लिसनर्स और अदर पीपल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। डेवलप योर स्किल्स। हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कांस्टेंट डेवलप करते रहना चाहिए। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करके, डिफरेंट वर्कशॉप्स हैंडल करके, कुछ मेंटर्स से बात करके हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो मैंने ट्राई किया आपको डेफिनेशन वर्बल कम्युनिकेशन की बताने की। हमने कुछ डिस्कस की कुछ एग्जांपल्स वर्क प्लेस में वर्बल कम्युनिकेशन की, वर्बल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस और वर्बल कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव की जा सकती है इसके बारे में। आई होप यू फाइंड दिस सेशन यूज़फुल। अगर कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो आप प्लीज़ मुझे अप्रोच कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू।